हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का ये ऐप है, इसमें जितना भी मॉक टेस्ट आता है उसमें हम मैथ के सवालों को देखते हैं। अंकित सर ने कल आपका दिल्ली पुलिस का एक एग्जाम हुआ था 3 शिफ्टों में। उसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब उसके जो बेस मानते हुए एक अंकित सर ने टेस्ट स्पेशल मॉक टेस्ट दिया है। ठीक है, उस स्पेशल मॉक टेस्ट को पूरा जो कल का एग्जाम हुआ था उसी के बेस पर है। ठीक है, तो इसमें आए हम 15 मैथ के सवालों को देखेंगे कि किस प्रकार से जो इस टेस्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छे अच्छे मेथड सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपने टेस्ट दे दिया है तो बढ़िया बात है। आपका कितना स्कोर आ रहा है उसे भी कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि ये जो टेस्ट है मतलब कल जो भी एग्जाम हुआ था उस सबका निचोड़ है ये टेस्ट। ठीक है, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिए। अगर आगे आने वाले आपका एग्जाम है आगे आने वाले टाइम में, तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो है स्पेशल मॉक है, ये कल रात में आया था। ठीक है, इसमें 15 मैथ के सवाल होंगे, तो सारे 15 मैथ के सवालों को देखेंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अटेम्प्ट लेते हैं इसे। 90 मिनट का टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा हमारे एग्जाम में, लेकिन यहाँ हम 15 केवल मैथ के सवालों को देखेंगे। तो स्टार्ट टेस्ट। ठीक है, और देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ का सेक्शन चुन लिया। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सातवीं अभाज्य संख्या व 50 से छोटी निकटतम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना है। पहले सातवीं अभाज्य संख्या निकालिए। तो सातवीं अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, यानी कि सातवीं जो अभाज्य संख्या हमारे पास प्राप्त हुई वो 13 हुई। और 50 से छोटी इसकी निकटतम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 50 से छोटी होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगी? 47 हो जाएगी, क्योंकि देखिए 49 तो होता नहीं है और हमारे सम संख्या अभाज्य संख्या होता नहीं। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल अपने आप से और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। और 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या होती है जो सम संख्या होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होती है। तो अब देखिए सबसे नज़दीक वाला हमारे पास आगे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी यहाँ 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। यहाँ देखिए गलती हो गया था, 7, 9, 9 नहीं होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17, यानी कि ये जो 17 आएगा वो सातवीं अभाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ 9 नहीं होगा, 9 को काट दीजिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ आ गया 47 और यहाँ आ गया 17। 47 और 17 का जब हम गुना करेंगे तो इकाई अंक के स्थान पर क्या आएगा? तो 7 7 49, इकाई अंक के स्थान पर 9 आएगा। तो 9 ही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 तो 3 से भी कटता है ना। तो 2, 3, 5, 7, 11 और 13, सातवीं अभाज्य संख्या, सातवीं जो अभाज्य संख्या हमारे पास प्राप्त होगी वो 17 होगी, क्योंकि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातवीं अभाज्य संख्या 17 प्राप्त हो गई। और हमारे 50 से नजदीक अभाज्य संख्या कौन सी है? 47। दोनों को जब हम गुना करेंगे तो इकाई अंक के स्थान पर क्या आएगा? 9, 9 जो कि ऑप्शन बी में दिया था। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन कर रहा है कि ए के वेतन का 40%, बी के वेतन का 60% जोड़ने पर प्राप्त कुल राशि बी के वेतन का 120% प्राप्त होती है। तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ए के वेतन का 40% यानी कि 2/5। ठीक है, बी के वेतन का 60%, 60% क्या लिख सकते हैं? 3/5 बराबर किसके है? तो बी के वेतन के 120% यानी कि 6/5 के। हम 120% क्या लिख सकते हैं? 6/5। 60% को क्या लिख सकते हैं? 3/5। और 40% को क्या लिख सकते हैं? तो 2/5। ठीक है, इतना आपको लिखना आना चाहिए। इसको क्या लिखेंगे? 2a/5 बराबर किसके हो जाएगा? तो 6b/5 माइनस के 3b/5 के हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 2a/5 बराबर किसके हो जाएगा? 6 में से 3 गया 3b/5 के, 5 से 5 कट गया, यानी कि यहाँ से a रेशियो b जो हमारे पास प्राप्त हुआ 3:2 प्राप्त हुआ। अब हमसे पूछ रहा है कि a का वेतन b के वेतन से कितना अधिक है। तो यहाँ देखिए b का वेतन 2 है और a का वेतन 3 है, तो कितना अधिक है? 1 अधिक है। किससे अधिक है? तो इस 2 से अधिक है, और गुना 100, 2 से इसको करेंगे तो 50% अधिक है। 50% कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो कल जितना भी एग्जाम हुआ था वो सबके बेस में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन उतना इजी भी ज़्यादा नहीं कहेंगे और हार्ड भी ज़्यादा नहीं करेंगे। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। अगर आप बनाना चाहिएगा तो आपसे 12, 13, 14 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, और रीजनिंग भी इजी आया था। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक
एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी। ये क्वेश्चन है हमारे पास। एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनाना है। मान लीजिए त्रिज्या पहले अगर हम लेते हैं, मान लीजिए R1 है 3, तो उसको पिघलाकर क्या बना रहे हैं R2, इसका 1/3 यानी कि 1 लेना है 1 सेंटीमीटर। तो आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी, यानी कि हमसे हाइट पूछ रहा है। तो एक जो हम तार जब बनाते हैं, तार कैसा होता है, बेलन के आकार का होता है, यानी कि पाई R1 स्क्वायर एच, ठीक है, बराबर किसके होगा, तो पाई R2 स्क्वायर H2 के। अब हमसे पूछ रहा है कि तार की लंबाई कितनी होगी, मतलब उससे कितना गुना होगा, यही हमसे क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पाई से पाई कटा दीजिए, पाई से पाई जब कटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ H1 होगा और यहाँ H2 हो जाएगा, ठीक है। R1 की जगह क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर यानी कि 9H1। R2 की जगह क्या लिखेंगे, तो R2 की जगह 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू H2 हो जाएगा, यानी कि H1 रेशियो H2 जो प्राप्त होगा हमारे पास 1:9 होगा। तो कितना गुना हो गया, 1 से कितना गुना हो गया, 9 गुना ही हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो उसका लंबाई कितना गुना हो जाएगा, तो 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि पिघला रहे हैं तो आयतन हमें बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि इस तार को पिघला कर हम इस तार में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऊंचाई में जो है वह 9 गुना हो जाएगा। ऊंचाई में 9 गुना कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, और परिधि जो है 42 सेंटीमीटर है। परिधि क्या होता है, 2s बराबर दिया है कितना, a प्लस बी प्लस सी होता है, यानी कि परिमाप क्या होता है, टोटल भुजाओं का योग परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी, इसका मान 42 दिया है, एक का मान है 18 और दूसरे का मान है 10। तो एक सी भुजा का मान निकाल लीजिए, सी बराबर क्या हो जाएगा, 18 10 28, 42 में से 28 घटेगा तो 14। अब देखिए यहाँ पास तीनों भुजा प्राप्त हो गया, तो यहाँ से अर्ध परिमाप यानी कि s निकाल सकते हैं। s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर जो हो जाएगा 2s बराबर 42 है, तो s बराबर 21 हो जाएगा, s बराबर हमारे पास 21 आ गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है हीरोन के सूत्र से, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है फॉर्मूला। आप शायद 9th में पढ़े होंगे इसे, ठीक है। इस के जगह हम क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे, और s माइनस ए यानी कि 21 में से इस 18 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। 21 में से फिर इस 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो कहिएगा 11 बचेगा। और 21 में से फिर इस 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यानी कि 21 रूट, देखिए यहाँ 7 तरीके 21 रूट ओवर 21 इंटू 11 लिखेंगे, यानी कि 2 21 है तो 21 बाहर आ जाएगा और रूट 11 हो जाएगा। 21 रूट 11 जो हो जाएगा हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसे पॉइंट में लिखना है। तो देखिए 21, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जब हम लिखेंगे तो 21 इंटू रूट 11 का क्या मान होता है लगभग में, तो 3.3 के आसपास मान होता है। यानी कि जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 या 63, ठीक है, 21 या 63, 63 और 6 69.3 के आसपास वाला जो हो जाएगा हमारा, लगभग इतना आंसर आएगा। 69.3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो 69 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ 69.3 ना होकर 69.7 वाला जो हो जाएगा, 69.7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 69.7 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है हमारा हीरोन का सूत्र। यहाँ से पहले 2 भुजा का मान दिया था और परिधि का मान दिया था, तो हम वहाँ से तीसरी भुजा है 14 सेंटीमीटर निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ अर्ध परिमाप निकालिए, s बराबर 21 सेंटीमीटर। फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का रूट ओवर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वहाँ से हम जब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले तो क्या आया, 69.7 के आसपास, यानी 69 पॉइंट समथिंग जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया था, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी वस्तु पर इसके क्रय मूल्य से 27% अधिक अंकित किया गया, यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट देने पर भी 6.68% का लाभ हो तो x का मान हमें बताएं। देखिए एक है यहाँ एक CP है, एक MP है, और फिर उसके बाद SP किया गया है। देखिए 100 रुपया का सामान है, उस पर 27% अधिक अंकित किया गया, यानी कि 127 रुपये अंकित किया गया, और फिर भी हमें देखिए कुछ छूट देने के बाद भी हमें 6.68% का लाभ हो रहा है, यानी कि उसे बेचा कितना में गया है, 106.68 में बेचा गया। तो हम छूट परसेंट बताना है कितना छूट दिया गया। देखिए 127 रुपये उस पर अंकित किए थे और बेच रहे हैं 106 रुपया 68 पैसा, 106.68 पैसा में, तो कितना रुपये का छूट दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ अगर 32 दे देंगे तो 7 हो जाएगा 20, यानी कि 20.32 को छूट दे रहे हैं। किस पर छूट दे रहे हैं, तो इस 127 पर छूट दे रहे हैं, ठीक है, और गुना 100। अब देखिए 2 जीरो से इस पॉइंट को हटा दीजिए,
पॉइंट को हटा दिए, 7 2 9 और 1 10, 127 से सीधे इसमें भाग दीजिए। 127 से जब हम 2032 में भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 127 से कम 127, 13 में से 7 गया 6, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, 76 बचेगा हमारे पास। 13 में से 7 गया 6, यहाँ 9 में से 2 गया 9 में से 2 गया 7, 76, अब 762। यहाँ इकाई अंक 6 से लेकर देखते हैं, 6 से जब करेंगे तो 6 7 42, 12 6 72 और 4 76, 400 762 पूरा कट जाएगा। यानी कि ये पूरी संख्या जो है 16 से कट जाएगी, यानी कि 16% का जब हम छूट देंगे तो 6.68% का प्रॉफिट होगा। तो 16% कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। इसमें देखिए, इसमें आपको कैलकुलेशन से नहीं भागना है, क्योंकि आपको इतना टाइम मिल जाता है ना कि आप पूरा क्वेश्चन को, जितना भी हार्ड कैलकुलेशन हो, आप पूरा बढ़िया से एकदम बेसिक कैलकुलेशन से बेसिक भी जानते हैं कैलकुलेशन का, तो उसे आप बना सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम इनफ मिलता है। जीडी जैसा नहीं है कि बहुत कम टाइम है, ठीक है। तो इसमें आप पूरा कैलकुलेशन से मत भागिएगा, पूरा क्वेश्चन जरूर बनेगा। मैथ और रीजनिंग ही आपका जो है सिलेक्शन के करीब लेकर जाएगा, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3100 रुपये की धनराशि को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। एक भाग 8% की दर से तथा अन्य भाग 6% की दर से दिया जाता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 212 रुपये है तो 8% की दर पर दी गई धनराशि क्या है? देखिए, समझिए। देखिए, मान लीजिए 8% की दर पर दी गई धनराशि पूछ रहा है ना, तो टोटल राशि को हम 6% पर दे देते हैं। यानी 3100 रुपये का अगर हम 6% पर देते तो कितना रुपया प्राप्त होता? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 31 छः के 186 रुपये प्राप्त होता हमें। लेकिन हमें प्राप्त हो कितना रहा है? 212 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो कितना अधिक प्राप्त हो रहा है? तो कहिएगा कि 12 में से 6 गया 6, 20 में से 8 गया, देखिए 12 में से 6 गया 6, 20 में से 8 गया 2, यानी कि 26 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है। ये अधिक 26 रुपया क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि कुछ राशि को हमने 6% पर कैलकुलेट किया था, एग्जैक्ट में वो 8% पर था, यानी कि 2% उसका कम लिए हैं। 2% हम कम लिए हैं, क्योंकि कुछ राशि 8% पर था, उसे भी हम 6% पर कैलकुलेट कर लिए हैं, यानी कि 2% हम कम लिए हैं। 2% किसके बराबर हो जाएगा? इसीलिए 26 कम आ रहा था, यानी कि x का 2% 26 के बराबर आ रहा था। तो यानी कि 2 से इसको कटेंगे तो 13, x बराबर कितना आ गया? 1300, यानी कि 8% पर हम जो है 1300 रुपया उधार लिए थे। 8% पर कितना रुपया आते? 1300। 1300 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी है, हमने बहुत सारे इस पर क्वेश्चन डिस्कस किया है, अब इसे ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा कि बनारसी की जनसंख्या, ठीक है, 2,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर 9% और 7% है तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, देखिए पहले जन्म ले रहे हैं 9% लोग, और जो मृत्यु दर है 7% है, यानी कि ओवरऑल जो है 2% बढ़ रहे हैं, मतलब 2% जनसंख्या जो है बढ़ रही है, तो 2 वर्ष में कितना बढ़ेगी? यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए 2,25,000 पर 2% के रेट से 2 साल का 2%, यानी कि 102/100 और गुने 102/100। अब इसे कैलकुलेट करना है। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो कटा दीजिए, 1 जीरो से इसको कटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 5 से जब इसको कटाएंगे तो 2, अब 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 45, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 51। अब देखिए 45 में हमें 51 से गुना करना है, फिर 102 से गुना करना है। गुना कीजिए, 45 से कम 45, ठीक है, इसमें हम इससे गुना कर रहे हैं। 45 से कम 45, हाथ में लगा 4, 45 25 225 है, 4 कितना हो जाएगा? 229। 229 गुना अब 102 करना है। 102 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 और प्लस 2 लिख सकते हैं, 100 प्लस 2। देखिए 2295 जब हम 100 से गुना करेंगे तो कितना लिखेंगे? 2295 पर 00, ठीक है। अब 2295 में हमें 2 से गुना करना है, तो 2 पंजे 10, 2 9 18 और 1 19, 22 दूनी 44 और 1 45, इतना लिखेंगे। अब सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। 0 9 5 5 10, ठीक है, 5 5 10, और यहाँ क्या हो जाएगा? 5 5 10, 9 4 13 और 1 14, 22 और 1 23, 23 40 90 जो हो जाएगा हमारा संख्या, ओवरऑल जनसंख्या जो है बढ़ जाएगा। 23 40 90, 2,34,090 कौन सा ऑप्शन में है? तो देखिए 23 40 90 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाए जाएं कि इनके एक ठोस बेलन बना सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 54 सेंटीमीटर। देखिए समझिए, मान लीजिए n गोले को पिघलाते हैं। जब पिघलाने वाली बात है तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें आयतन बराबर करना है। n गोले को पिघलाना है, गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 πr³ होता है, ठीक है। और हमें क्या बनाना है? बेलन बनाना है, तो बेलन का आयतन कितना होता है? πr² h होता है। यहाँ पाई से पाई कटा देंगे, यहाँ r से r मत कटा दीजिए,
लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आर का मान कुछ और है, यहाँ आर का मान कुछ और है, ठीक है। तो अब देखिए एन इंटू, हमें एन का वैल्यू निकालना है 4/3 इंटू आर की जगह यहाँ 3 सेंटीमीटर का व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 और इंटू 3/2 हो जाएगा, बराबर किसके होगा, तो इस r2² यहाँ व्यास का मान 4 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 और इंच का मान क्या हो जाएगा, तो इंच का मान कहिएगा ऊंचाई दिया है 54 सेंटीमीटर, यानी कि 54 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, और देखिए तितरी के 9, 9 × 27, 27 दूनी का 54 हो गया, यानी कि n बराबर जो प्राप्त हुआ हमारे पास 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है, और इंटू वो उधर 2 बचा है तो 2, n बराबर कितना टोटल 48 गोले को ऐसे पिघलाएंगे, इस त्रिज्या वाले 48 गोले को पिघलाने पर हमें ऐसा जो 4 सेंटीमीटर व्यास वाला और 54 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन प्राप्त होगा। तो 48 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा कि ए बी से 1.375 गुना तेज भागता है, यदि आरंभ में बी ए से 150 मीटर आगे है तथा दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों साथ पहुंचे, तो अंतिम छोर प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यही हमें क्वेश्चन बताना है। देखिए यहाँ ए है और एक बी है। ए देखिए ए जो है बी से अगर 1 के स्पीड से चलता है तो ये 1.375 के चलता है, यानी कि ओवर हम कह सकते हैं ये 1375 के स्पीड से चलता है, तो ये कितना 1000 के स्पीड से चलता है। जितना देर में 1375 मीटर जाएगा उतना देर में 1000 मीटर ही चल पाएगा, यानी कि उनके स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसको कटाइए 25 से, जब इसको कटाएंगे 25 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 × 5 = 125, 25 × 5 = 125, 25 से इसको कटाएंगे तो 40 मिनट में, 5 से इसको कटाएंगे तो 11, 5 से इसको कटाएंगे तो 8, यानी कि 11:8 आ गया। यहाँ देखिए यहाँ डिस्टेंस में कितना अंतर है, जितना देर में 11 मीटर जाएगा उतना देर में 8 मीटर ही जा पाएगा, यानी कि इससे 3 मीटर एक्स्ट्रा जाएगा, 3 मीटर एक्स्ट्रा जाएगा तो कितना मीटर आगे है, तो 150 मीटर आगे है, 150 मीटर आगे है, तो 150 मीटर को 3 मीटर पर सेकंड, ये देखिए ये उनका क्या आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया। 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 150 मीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कहिएगा 50 सेकंड का लगेगा। ऐसे कि समझिए, एक बार फिर समझा दें, आगे कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ आपको समझाते हैं, आगे कितना दिया है 150 मीटर, और देखिए उससे चाल अधिक कितना है, तो 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि टाइम कितना लगेगा 50 सेकंड में इस 150 मीटर को वो कवर कर लेगा। तो जब 50 सेकंड में इस 150 मीटर को जब वो कवर करेगा तो जहाँ वो पहुँचेंगे वो अंतिम बिंदु पर एक साथ पहुँच जाएंगे। 50 सेकंड के लिए अगर चलेंगे, जब वो 50 सेकंड के लिए भागेंगे तो वो अंतिम बिंदु पर साथ पहुँचेंगे, क्योंकि 50 सेकंड में दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कवर कर लेगा। तो 50 सेकंड में जो हमारा ये भागेगा, कितना दूर भागेगा 11 के स्पीड से, 11 के स्पीड से इस 50 सेकंड में कितना दूर भागेगा, तो 11 × 5 = 55, 550 मीटर दूर जो भागेगा। जब डिस्टेंस 550 मीटर का होगा हमारा, तो वो दोनों एक साथ पहुंचेंगे, तब ताकि देखिए दोनों के बीच 150 मीटर का गैप है, उस 150 मीटर के गैप को तो कवर करना है ना। जैसे ही वो गैप को कवर करेगा वो एक साथ हो जाएंगे, एक साथ जैसे ही होंगे वहाँ रुक जाना है, जैसे ही वो एक साथ होंगे वहाँ उन्हें रुकना है। तो देखिए 50 सेकंड में वो उस गैप को कवर कर लेगा और 50 सेकंड बाद ही उन्हें रुकना पड़ेगा, नहीं तो और आगे अगर जाएंगे तो ये जो तेज चल रहा है वो उनसे आगे निकल जाएगा। तो ये 11 के स्पीड से 50 सेकंड में कितना जाएगा 550 मीटर, 550 मीटर का जब डिस्टेंस रहेगा उनके बीच, तो वो एक साथ एक ही डिस्टेंस पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर प्रति वर्ष 3 वर्षों के बाद 18,600 रुपया और 6 वर्षों के बाद 27,900 रुपया हो जाती है। जब ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है तो राशि क्या है, देखिए ये CISI का एक टाइप ही होता है। देखिए जब यहाँ 3 ईयर्स है और यहाँ 6 ईयर्स है तो एक फार्मूला चलता है। यहाँ अगर देखिए यहाँ 4 ईयर्स होता है, यहाँ 8 ईयर्स होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 10 होता है, तो एक देखिए ये टाइप ही चलता है। क्या होता है राशि निकालने का, P बराबर जो राशि होता है वो जो पहले वाला राशि है, यानी कि जो देखिए मूलधन हम कैसे निकालेंगे, जो पहले वाला राशि है ये फॉर्मूला होता है x²/y के, ठीक है। x² क्या होता है पहले वाली राशि और y क्या होता है दूसरी वाली राशि। तो देखिए x²/y का होता है तो इसको क्या लिखेंगे, बस x² × y पर हमें बना देना है। ये टाइप ही होता है, यहाँ 3 रहेगा, वहाँ 6 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, वहाँ 8 रहेगा, कुछ भी रहेगा। जब उसका दोगुना रहेगा तो ये उस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा, आपसे आसानी से बनेगा। अब यहाँ से हमें राशि निकालना है तो 18,600 × 18,600 अब बटे में जो हो जाएगा 27,900, 27,900 कटाइए, 2 0 से 2 0 कटा दीजिए,
ठीक है। अब इसको कटाएंगे 3 से कटाएंगे तो 93, और 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 62, ठीक है। 31 से इसको कटाएंगे तो 2, और 31 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 31 से इसको कटाएंगे तो 3, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 से इसको 3 छक 18, 3 3 दूनी 6, यानी कि 6200, 6200 में 2 से गुना कीजिए तो 12 दूनी 124, 12,400 रुपये जो हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। तो 12,400 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ करना नहीं था, बस इससे ध्यान रखिएगा कि पी बराबर जो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई होता है। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई पर हम बनाएंगे, ये एक टाइप ही होता है CI से। जब CI से का पूरा टाइप कंप्लीट कीजिएगा तो उसमें एक ये भी टाइप होता है। जब देखिए ये टाइप कहिए चाहे ट्रिक कहिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक व्यक्ति का पहले 5 महीने का औसत खर्च 1200 रुपया और अगले 7 महीने का औसत खर्च 1300 रुपये है। पहले 5 महीने का कितना है 1200 रुपया है, और अगले 7 महीने का कितना है 1300 रुपया है। तो हमसे पूछ रहा है कि यदि वो उस वर्ष में 2900 रुपये बचाता है, मतलब बचत करता है, तो उसकी मासिक औसत आय, मासिक औसत आय पूछ रहा है। आय बराबर पहले क्या होता है, जितना उसने खर्च किया है, यानी कि खर्च प्लस बचत मिलकर जो होता है आय के बराबर होता है। उसका खर्च कितना आया है, तो 5 महीना में, एक महीना में 1200, तो 5 महीना में कितना खर्च कर रहा है 6000 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। और एक महीना में यहाँ 1300 कर रहा है, तो 7 महीना में कितना कर रहा है 13 9100। टोटल खर्च उसका निकाल दिए, कितना हो गया, देखिए देखिए जोड़िए, यहाँ 0 0, यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 9 6 15, 15,100 रुपये टोटल खर्च आ गया उसके पास, ये खर्च आ गया। और बचत कितना है उसके पास, बचत है 2900 रुपया। 2900 रुपये क्वेश्चन में दिया है, 2900 रुपये बचत है। तो यहाँ से हम आय निकालेंगे, खर्च प्लस बचत को जब जोड़ेंगे तो आय आ जाएगा। आय किसके बराबर हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 0 0 9 1 10 15 17 और 1 18, 18,000 रुपये उसका आय आ गया। अब हमें देखिए ये उसका 12 मंथ का आया है, क्योंकि साल में वो इतना कमा रहा है 12,000 रुपया, तो एक मंथ में कितना कमाएगा, तो 18,000 और बटे में 12 कर देंगे, 12 15 180, तो 1500 रुपया जो है वो एक मंथ में कमा रहा है। 1500 रुपया कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ये तो बहुत ईजी टाइप हो गया। अब बस इसे ध्यान रखिएगा कि आय बराबर जो होता है हमारा खर्च और प्लस बचत होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक कार 30 किलोमीटर पर घंटा और 40 किलोमीटर पर घंटा और 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से क्रमशः 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कार की हमें औसत चाल बताना है। देखिए एवरेज स्पीड हमें बताना है किसकी, कार की। तो क्या होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। पहले टोटल डिस्टेंस निकालिए, एक है 10 किलोमीटर, एक है 20 किलोमीटर और एक है 30 किलोमीटर, ठीक है। अब टाइम निकालने के लिए होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि इस 10 किलोमीटर को किस स्पीड से तय कर रहा है, तो 30 के स्पीड से तय कर रहा है। और फिर 20 किलोमीटर को किस स्पीड से तय कर रहा है, तो 40 के स्पीड से। और फिर देखिए 30 किलोमीटर को जो है 60 के स्पीड से तय कर रहा है। ये हमारा टोटल टाइम आ गया। अब देखिए डिस्टेंस को जोड़िए, 30 20 50 और 10 60 हो जाएगा। अब बटे में यहाँ 1/3 प्लस देखिए ये कट जाएगा, और ये 1/2 और प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी कि 60 बटे में 1/3 और प्लस 1 लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। अब जोड़िए इसको टोटल ओवरऑल लिखेंगे 60 और बटे में 1/3 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 60 × 3 और बटे में 4 लिख देंगे। 4 से इसको कटेंगे तो 15 15 3 45 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा 45। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ABC अकेले काम करते हुए किसी काम को 50 75 और 20 दिन में पूरा करते हैं। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं, फिर C काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को A तथा B कितने दिन में पूरा करेंगे। एक यहाँ A है, एक यहाँ B है और एक यहाँ C है। A काम को कंप्लीट कर रहा है 50 दिन में, B काम को कंप्लीट कर रहा है 75 दिन में और C काम को कंप्लीट कर रहा है 20 दिन में। तीनों मिलकर इनका टोटल एफिशिएंसी हम निकालेंगे कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका एफिशिएंसी यानी कि इसका LCM निकालना पड़ेगा। एफिशिएंसी बोल रहे हैं टोटल वर्क, यानी कि इनका LCM निकालना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखेंगे 25 × 3 25 3 75 हो जाएगा। 50 कटाने के लिए 2 से गुना करेंगे, 25 दूनी 50 हो जाएगा। 20 कटाने देखिए इसमें 5 है, 5 दूनी का 10, एक और 2 से गुना कर देंगे तो पूरा हमारा 20 भी कट जाएगा, यानी कि 25 चौके 100 अतिया 300, 300 जो हो जाएगा हमारा टोटल LCM प्राप्त हो गया। 50 छके 300, 75 में जब हम 4 से गुना करेंगे तो 300 के बराबर आ जाएगा, और 20 में जब हम 15 से गुना करेंगे तो 300 के बराबर। ये उनका आ गया एफिशिएंसी।
तीनों मिलकर 4 दिन तक साथ काम किए हैं, यानी कि 6 और 4 10, 10 और 15 25 के एब्सेंसी से 4 दिन तक काम किए हैं, तो कितना काम किए होंगे? 100 काम किए होंगे। देखिए 300 काम में से 100 काम हो गया, तो अब बचा काम कितना हमारे पास? 200 काम बचा। अब 200 काम में सी काम छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम ए तथा बी कर रहा है, यानी कि इस 200 काम को ए तथा बी किस एब्सेंसी से करेंगे? तो 6 और 4 10 के एब्सेंसी से करेंगे, तो कितना दिन का टाइम लेंगे? 20 दिन का। 20 दिन जो हो जाएगा हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 20 दिन कौन सा ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 6.75 गुने 6.75 गुने 6.75, यानी कि जो है ये लिखा हुआ है 6.75 का क्यूब है, अब माइनस 4.25 का क्यूब है, अब बटे में जो दिया है क्यूब है, बटे में जो है 67.5, तो इसको भी हम 6.75 बनाते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला पर बनेगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला पर ही बनेगा। इसको 6.75 बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? जब इसको 6.75 बनाएंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे? देखिए इस 6.75 को क्या लिखेंगे? 100 गुने, देखिए 100 गुने, या फिर देखिए इसको 6.75 बनाना है तो क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे ना, 10 इंटू 6.75 भी लिख सकते हैं ना। जब इस पर 10 से गुना करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 6.75, और इसका भी एक और 10 निकालेंगे। जो 6.75 67.52 है, तो इसका एक और 10 निकाल लेंगे, यानी कि एक और 10 से गुना कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 6.75 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस सेम उसी तरह यहाँ भी है 42.5 गुना 42.5 है, तो यहाँ भी 100 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या? 4.25 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस में देखिए यहाँ 67.5 और 42.5 है, तो यहाँ भी 100 जो हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा। 100 जब कॉमन होगा तो क्या लिखेंगे? 6.75 इंटू 4.25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समझिए, ये जो फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। देखिए ये टोटल जो है इसी सब फॉर्मेट में आएगा। जब इस 100 को कॉमन हम लेंगे नीचे में, तो नीचे में जब 100 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 6.75 का क्यूब माइनस 4.25 का क्यूब, बटे में जो हो जाएगा 100 को जब हम कॉमन लेंगे, देखिए बटे में जब 100 को हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 100 को जब हम कॉमन लेंगे तो बचेगा 6.75 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4.25 का स्क्वायर, अब प्लस देखिए 6.75 इंटू 4.25, यही बचेगा। इसी फॉर्मेट में आ गया, यानी कि ओवरऑल जो हमारे पास अभी राशि बचेगी, इस सबका जो वैल्यू बचेगा ए माइनस बी के बराबर आएगा। तो ए माइनस बी के बराबर आएगा, यानी 6.75 माइनस 4.25 के बराबर आएगा, और नीचे में 100 जो कॉमन है वो 100 से हम भाग देंगे। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, ठीक है, 6 में से 4 गया 2, यानी कि 2.5 बटे में 100 हो गया। अब हमें देखिए इसको हम पॉइंट में लिखना है। जब हम पॉइंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0.025 लिखेंगे, 0.025, तो 0.025 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे अगर आप लिख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे लिखिए। इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको जब हम लिखेंगे, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको जब हम 25 लिख देंगे तो नीचे में एक और जीरो आ जाएगा, यानी कि 1000 आ जाएगा। 1000 आ जाएगा ना, तब 1000 में हमें 25 से भाग देना है। जब 1000 हम 25 से भाग देंगे तो पॉइंट के आगे हमें 3 अंक चाहिए, यानी कि 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 बटा में 1000, तो 0.025 जो हो जाएगा हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। देखिए ये टोटल जो है फॉर्मूला पर है, इतना हम आपको समझाने में टाइम दिए हैं, लेकिन ये जो है 1 मिनट का भी सवाल नहीं है। 1 मिनट में आप इसे देखते पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला पर है। और बस यहाँ ये ध्यान में रखना था कि नीचे वाला जो है 67.5 में दिया था, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। जब इसे नीचे वाला 67.5 दिया था तो 6.75 बताने के लिए हमें दोनों में 10-10 का कॉमन, यानी कि 100 का कॉमन करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि 99,000 रुपये की राशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज दर से 9 महीने का साधारण ब्याज, यानी कि ऐसा ही हमें निकालना है। राशि कितना है? 99,000 रुपया है। 12.5% को सीधे 1/8 लिखिए, वहाँ 25/2 करके नहीं, सीधे 1/8 लिखिए 12.5% को, और 9 महीने को साल में बदलने के लिए 9/12 लिखेंगे। ठीक है, अब इसे सोल्व करना है। 3 से इसको कटाएंगे तो 3, 3 से इसको कटाएंगे तो 4। ठीक है, 8 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 है कम के 8। ठीक है, 1 9 8 दूनी का 16, 3 0 8 दूनी का 8 3 के 24, 6 0 8 7 56, 8 7 56, 4 0 8 5 40, यानी कि पूरा ये कट जाएगा 12,375 से। इसमें 3 से गुना कीजिए, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 3 के 9, 9 और 2 11, 12 36 और 1 37, 37,125 में हमें 4 से भाग देना है। पॉइंट में आंसर लाना है। 4 9 36 हो जाएगा, 4 9 36,
एक एक 4 दूनी 8, 3 2 4 8 32, 4 एकम 4, 1 0 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कि 9281.25 जो हो जाएगा यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस में आया था शायद मॉक टेस्ट में, तो 9281.25 जो कि ऑप्शन सी में दिया है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब टोटल देखिए हमारा 15 क्वेश्चन बन गया। अब पूरा टेस्ट को दीजिएगा, यानी कि इसमें जीके भी जो दिया था, कंप्यूटर भी जो दिया है, वो कल जितना भी क्वेश्चन आया था उसी के बेस पर दिया था, पूरा आप टेस्ट को दीजिएगा और कितना आपका मार्क्स आ रहा है वो भी आप बताइएगा। यहाँ हम टोटल 15 मार्क के सवाल को बना दिए, अब इसे हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट, व्यू रिजल्ट। देखिए 15 क्वेश्चन बनाया, 15 करेक्ट है। 26,735 लोगों ने अब तक इस टेस्ट को दे दिया है, तो आप भी इस टेस्ट को जरूर दीजिए, इससे आपका पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ है। और कोई भी क्वेश्चन में अब दिक्कत आ रहा होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा, उसे हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। वैसे सारे क्वेश्चन जो है बढ़िया लेवल के पूछे गए थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।